हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरोज और मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ ऑप्टिमस क्लासेस में। मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी बढ़िया है ना। चलो आज इसकी एक कहानी बताता हूँ आपको, क्यों मुझे दाढ़ी रखना पड़ा, क्या वजह रहा मुझे कि दाढ़ी रखने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे जिसका IMK सरोज नाम सरोज हैंडलर है, सो उस पर आप जा करके देखोगे। ऑप्टिमस क्लासेस में जा करके भी आप देखोगे तो मेरा ये इंस्टा अकाउंट मिल जाएगा। सो उसमें भी आप जाकर देखोगे तो पहले मैं क्लीन सेव रखता था और मेरी दाढ़ियाँ नहीं होती थी। सो ये फाइनली कब मैंने डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया, इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है कि आखिर मुझे क्यों टर्न करना पड़ा कि आप मैं दाढ़ी रखूँगा और इसकी क्या वजह है। अगर क्लीन से कोई इंसान रखता है दाढ़ी को तो उसकी एज बहुत कम दिखती है। एक्चुअल एज भी अगर 30 या 28 है तो उससे 24 या फिर 23 तक आ जाता है। सो ये रीज़न था मेनली कि मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल था, छत्तीसगढ़ स्कूल में, और वहाँ पर ओवरऑल हर एक टीचर मेरे उम्र के थे और मेरे से बिल्कुल वो नहीं था उनको, मतलब एक अपर हैंड सेट बोलते हैं या फिर उनको एक खौफ बोलो, खौफ नहीं रहती थी मेरे से या फिर कुछ और रीजन थी उस वजह से। तो मेरा अपना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ा ताकि मैं स्कूल को हैंडल कर सकूँ अच्छे से और टीचर को एक लाइन में खड़ा कर सकूँ ताकि वो मेरी बात को सुने और समझे। इस बात को बहुत सारे टीचर्स आज सुनेंगे जो कि मेरे साथ काम किए हैं, तो उनको पता चलेगा कि मैं क्यों दाढ़ी रखना फिर मैंने लाइक करने लगा कि मैं दाढ़ी रखूँ अपना। इसकी वजह था कि मुझे यही दिखाना था, थोड़ा सा दाढ़ी रखोगे आप तब उम्र बढ़ जाती है, और दूसरा नंबर कि आपकी थोड़ी गंभीरता बढ़ती है। एक आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर रहते हो तो आपकी गंभीरता बढ़ जाती है, दाढ़ी रखने की वजह से गंभीर व्यक्ति की तरह आप दिखते हो। सो दैट इज़ द रीज़न क्यों मैं दाढ़ी रखना शुरू किया, और उस टाइम से मैं कंटिन्यू रखते रहा हूँ। बीच में कभी कभी क्लीन शेव किया बट फिर मुझे दाढ़ी रखना पसंद है तो फिर मैंने दाढ़ी रखना स्टार्ट कर दिया। सो ये मेनली रीज़न है कि मैं दाढ़ी क्यों रखता था, क्योंकि स्कूल में मुझे अपने टीचर के सामने थोड़ी रौब झाड़नी थी। सो इसके लिए आप भी चैनल से जुड़े रहो और बाकी और दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो चैनल को, ताकि हम लोग एक साथ अच्छे से एजुकेशन ले सकें। ओके, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 11 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब तक हम लोगों ने क्लास 8 का मैथमेटिक्स NCERT कोर्स है चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है इसे, और क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है 15 years फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज। सबसे पहला काम क्या है, रवि का हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ रवि इक्वल x ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है 15 years फ्रॉम नाउ, 15 years लेटर, 15 years लेटर द एज विल बी x प्लस 15 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि अभी के टाइम का जो एज है ये x प्लस 15 कर रहे हो तो ये 4 टाइम हो जाता है, 4 टाइम। ओके, व्हाट इज द रवि प्रेजेंटेज, रवि एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंटेज। ओके, ये 4x। सो आगे इसके पढ़ेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन एक मिल गया। सो x प्लस 15 ऐसे ही रहेगा, ये 4x, x को एक साइड करेंगे तो 4x की वैल्यू ज़्यादा है x से तो उधर ही रखते हैं, 15 इस साइड में और ये 4x, और x इधर आएगा तो ये -x हो जाएगा। सो ये मिलता है हमारा 3x। अब 3x इसको इस साइड में भी लिख सकते हो, ये सीधे x इस साइड आ जाएगा और वो 15 जो है उस साइड चला जाएगा। 3x इक्वल 15 और ये हो जाएगा आपका x 15/3। ओके, और ये बचा 5 years। सो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज। सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग therefore रवि एज इक्वल 5 years। ओके, सो रवि की एज 5 साल है। Now we have question number 13, and question number 13 asking about a rational number. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? So simple है, let the number equal x, then ये नंबर x हम लोगों ने मान लिया। अब इसमें कंडीशन बोल रहा है 13 में कि दैट इज द रेशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2
इसको x को 5/2 से मल्टीप्लाई करें। पहले आप लिख लो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, ये हो गया। और इसमें बोल रहा है कि आपको प्लस करना है, 2/3। इसमें 2/3 आपने प्लस कर दिया, ये इक्वल इसका आया जो टोटल कैलकुलेशन करके 7-7/12। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, ये x इंटू 5/2 रखते हैं ऐसे ही, और 2/3 को उस साइड में कर देते हैं, तो ये हो गया -7/12 माइनस 2/3। यहाँ प्लस में था, ये क्रॉस किया इक्वल साइन को, तो ये माइनस में चला गया। सो इसका एलसीएम तो 12 हो जाएगा, 7 है तो 7 ऐसे ही रह जाएगा। अब ये इसके बेस जो है कितना टाइम आपने मल्टीप्लाई किया इसको इक्वल करने के लिए, तो दोनों भाई को आम चाहिए इक्वल क्वांटिटी में। सो 3 4 टाइम में मल्टीप्लाई हुआ तो 12 बना है, तो 4 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा, यहाँ 2 4 कर देते हैं, और ये हो जाएगा -7 -8/12। ये आगे चल करके आपका बनेगा -8 और -7 -15 एंड -12। अब 3 से ये 4 टाइम में कैंसिल होगा और 3 से 5 टाइम में। सो फाइनली हमारे पास -5/4 आ गया x की वैल्यू। नहीं, -5/4 आया, जहाँ पर कि हमारा अभी यहाँ पर है, ये जो हम लोग बोल सकते हैं x इंटू 5/2 इक्वल -5/4 है। सो x को फाइंड आउट करना है, हम x को फाइंड आउट करेंगे तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे -5/4, एंड देन अगर ये आता है इस साइड में तो ये मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर डिवीजन होगा। डिवीजन में होने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है उलट करके, इसको उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर इस साइड में बन जाएगा, नोमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो ऐसे हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया और 2 इसको 2 टाइम में कैंसिल कर देगा, तो हमारा फाइनली बचेगा -1/2। तो -1 कहाँ से आया, क्योंकि पहले से -5 था, सो माइनस को हम लोग 1 के साथ रख दिया। क्लियर। सो हमारे पास वो नंबर -1/2 के रूप में आ गया। सो आप फाइनली लिख सकते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर द रेशनल नंबर इक्वल -1/2। ये हो गया आंसर। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रहा है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? ओके, सो बोल रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास करेंसी वाले नोट पड़े हुए हैं जिसमें 100, 50 और 10 वाले करेंसी हैं, 10 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये वाले नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नोट्स 235 के रेशियो में इनके पास अवेलेबल है ये। द टोटल कैश जो उसके पास है अवेलेबल 4 लाख है। अब ये बता रहा है कि कौन प्रत्येक जो नोट है वो कितने कितने की संख्या में है। सो हम लोग यहाँ एक रेशनल वैल्यू ले लेते हैं, लेट द रेशनल वैल्यू इक्वल x, और ये बोल रहा है कि ये नोट 100 है और वो है 2x के रूप में। सो लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ 100 नोट्स इक्वल 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे, और वो क्योंकि 2 है और x हम लोगों ने रेशनल वैल्यू को माना है, सो इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200x। ये कैसे हुआ, 100 के नोट हमें निकालना है, उसकी टोटल कितने रुपए होंगे वो पता करना है, तभी तो हम लोग क्या करके 4 लाख के साथ इक्वल करेंगे। तो हम लोग कितने रुपए हो रहे हैं 100 वाले नोट, तो इतने हमारे हो जाएगा 2x। ओके, सो ऐसे ही हमारा एक और नोट है 50 वाले। सो टोटल वैल्यू ऑफ
50 नोट इक्वल, ये तो 50 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो रहे हैं 3x। ओके, ये 3x, तो ये आपको हो जाएंगे 53 जा 150x। अब टोटल नोट्स हम लोग निकाल लेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ टेंस नोट, जो 10 रुपये वाले नोट हैं उनकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई होंगे और ये है 5x। ओके, हाँ 5x, 5 इंटू एक्स। सो नाउ वी हैव 50x। अब हो रहा है कि इन सबको जोड़ दोगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन सबको ऐड कर दो 200x, और इसी वजह से हमें पूरे नोट जितने मिल करके हो रहे हैं कितने रुपए वो पता करना पड़ा। 200x है ये 150x और एक है 50x, ये हो रहे हैं 4 लाख के इक्वल में। ओके, इतने रुपए हो रहे हैं ये हम सबको ऐड करेंगे तो 150, 200 और ये 50 मिलकर के हो जाएगा, ये 150 और 50 मिलकर 200 इसके साथ तो 400 टोटल हो जाएंगे। 400x इक्वल 4 लाख, 50 हम लोग ऐड कर देंगे, ये 4 लाख हो जाएगा। सो अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता करना है, तो एक तरफ हमारा आ गया 400, ये 4 लाख जो है इसको डिवाइड कर दोगे 400 में। ओके, क्वाइट सिंपल। अभी तक समझ में नहीं आया तो बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ये 0 और ये 0 कट जाएंगे, 4 है इसको काट देगा टोटल को 1000 टाइम में, तो x की वैल्यू हो गई 1000। सो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक नोट की कितनी संख्या है। सो नंबर्स ऑफ 100 नोट्स निकाल लेंगे, नंबर्स ऑफ 100 नोट्स इक्वल, ये कितना है 100 को हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारा टोटल ये वैल्यू निकालनी थी कितने रुपए उसके पास हैं। सो 100 को हम लोग हटा देंगे, 2x रहेगा केवल 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 1000 जो कि 2000 हो जाएगा, 2000 नोट्स। नंबर्स ऑफ 50 रुपीज़ के नोट जो हैं वो कितने हैं वो पता कर लो, वो है हमारा 150x, तो 150 नो ऐसे नहीं, 150x में 50 हम लोग हटा देंगे तो 3x रहने देंगे, 3x हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 3 इंटू 1000, ये हो गया 3000। ओके, सो 3000 नोट्स ये हो गए। 10 रुपये वाले जो नोट हैं उनकी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 रुपये वाला नोट 5x है, 5x इक्वल 5 इंटू 1000, ये हो गया आपका 5000 नोट्स। ओके, सो इट्स क्वाइट सिंपल। Fearless.